अगर ये आदमी उस टेस्ट को पास करेगा तभी इसके पास अबंडेंस में पैसा, लग्जरी लाइफ सब कुछ रहेगा ही रहेगा। तो कहीं ना कहीं अगर किसी का सूर्य भी, तो आज हम जिस कॉम्बिनेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है सन और वीनस। तो ये कॉम्बिनेशन है। तो इसमें अगर हम BNN एस्ट्रोलॉजी लगाए तो सूर्य हो गया आपका फेल, ठीक है, सूर्य हो गया आपका फेल, आपकी फैमिली, और आपका कहीं ना कहीं जो पॉलिटिक्स। तो जो भी पॉलिटिकल पावर है, फैमिली होगी, फेम होगी, आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट होगी, वो सूर्य गवर्न करता है। और जो वीनस है, वीनस में हम कहेंगे कि आपकी ओवरऑल वेल्थ किसी भी रूप में, चाहे वो ज्वेलरी हो, आपके क्लोथ्स हो गए, आपका घर हो गया, तो कहीं ना कहीं लग्जरी कंफर्ट लाइफ सारी वीनस है। आपका रिलेशनशिप, आपकी जो वाइफ है वो भी वीनस है। सूर्य में आपका जो फर्स्ट मेल चाइल्ड है और आपके फादर, आपके फादर सूर्य। तो कहीं ना कहीं आप इन सारी चीजों को आप मतलब मैच कर दो, तो ये जो भी चीजें हैं ये इनके पास रहेगी। यानी कि यहाँ पर क्या हो गया कि आपकी फैमिली, आपके फादर, आपका फर्स्ट मेल चाइल्ड, इनके पास वेल्थ, क्लोथ्स हो, मतलब क्लोथ्स वैसे नहीं, कि इनके पास वेल्थ जो होगी, यहाँ लग्जरी लाइफ होगी, वो इनके पास आएगी आएगी। और वीनस जो है वो सुंदरता का भी कारक है, मतलब एक अच्छा। तो देश काल पात्र के हिसाब से, जैसे कि जिस भी आप कंट्री में रह रहे हो, तो उसके हिसाब से जैसे भी आप ब्यूटी को कह दो, तो कहीं ना कहीं वीनस जो है वो ब्यूटी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आपकी आपका जो फादर होंगे या फर्स्ट मेल चाइल्ड होगा वो कहीं ना कहीं हैंडसम होगा ही होगा। तो सन वीनस में अगर आपको ऐसी चीजें मिल रही है कि उनके पास, आपके फादर या ओवरऑल फैमिली के पास बहुत ज्यादा पैसा आ रहा है, उनके पास कंफर्ट लाइफ शुरू से अच्छी है, और कहीं ना कहीं जब सन वीनस किसी के चार्ट में होगा, जब ऐसा बच्चा जन्म लेगा, तब ये चीज होगी ही होगी कि उसकी फैमिली के पास पैसा, कंफर्ट लाइफ आएगी आएगी। तो कहीं ना कहीं सन वीनस जो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। बट अब इसको जैसे दशा में भी स्टडी करेंगे, क्या क्या है ना कि अभी सन वीनस जो है वो आपको ज्यादातर कुंडली में ना, मतलब काफी चार्ट्स में, जैसे सन मरकरी क्लोज होता है, तो सन वीनस भी बहुत ज्यादा चार्ट्स में आपको एक हाउस में मतलब देखने को मिल जाएगा। और कहीं ना कहीं जब आपको सन वीनस देखना हो कि एक्चुअल में ये काम करेगा या नहीं, तो आपको D1 के साथ साथ D9 जो डमास का हमारा चार्ट होता है, तो D9 चार्ट में भी आपको देखना है कि सन वीनस वहां पर है, तो 100% इसके आपको रिजल्ट आएंगे ही आएंगे। तो सन वीनस का जो कॉम्बिनेशन है, कहीं ना कहीं अगर किसी के चार्ट में हो, जैसे कि यहाँ पर वीनस है, यहाँ पर सन आ गया, यहाँ पर सन आ गया, और अगर स्पेशली इसकी दशा भी लग जाए, तब आप इसके मतलब जो रिजल्ट देखेंगे वो 100% होंगे। तब ये जो भी फैमिली, मतलब जो जो भी वीनस की सिग्निफिकेशन है वो काम करेंगी ही करेंगी। और अगर आप इसको जानना चाहते हो, सपोज करो कि जैसे मैंने कहा कि ये सब चीजें भी अगर यहाँ पर हम मान लेते हैं कि वीनस की दशा आ गई, वीनस यहाँ पर आ गया 14 डिग्री, सूर्य आ गया 20, और वीनस की यहाँ पर दशा है, वीनस की दशा ऑन होगी, तो वीनस की दशा में पैसा, वेल्थ, ये हम कहेंगे कि वीनस की दशा में ये सब चीजें ज्यादा आएंगी, पर नहीं, क्योंकि वीनस सूर्य को अप्रोच कर रहा है। तो यहाँ पर ये सब चीजों को अगर आप छोड़ दो, तो फादर, फेम, फैमिली, पॉलिटिक्स, इस आदमी का ये जो भी नेटिव होगा, इसका इंटरेस्ट इन सब चीजों में होगा, क्योंकि वीनस सूर्य की तरफ जा रहा है, सूर्य को वो अप्रोच कर रहा है। और अगर सूर्य की दिशा यहाँ पर आएगी, तो वीनस की चीजें उसको मिलेंगी, जैसे कि वेल्थ हो गया, कंफर्ट लाइफ। जो ग्रह की डिग्री ज्यादा होगी, जैसे कि सूर्य की डिग्री ज्यादा है, वीनस की कम है, तो वीनस उसके पास है, उसको बहुत ज्यादा एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर वीनस की दिशा अगर यहाँ पर लगेगी और वो सूर्य को अप्रोच कर रहा है, तो वीनस को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। फिर उस स्ट्रगल के बाद उसको ये जो भी पॉलिटिक्स है, फैमिली है, या इनके साथ जो भी रिलेशन है सूर्य की, और जो भी मतलब पावर कह दो या एनलाइटनमेंट का भी कारक सूर्य होता है, तो सूर्य के जितने भी कारक तत्व उसको अचीव करने के लिए उसको थोड़े से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। पर सूर्य के पास वीनस ऑलरेडी मौजूद है, तो सूर्य की दिशा में वीनस बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो ग्रह जिसको मतलब जिसके टुवर्ड्स जा रहा है,
उसको लेने में आपको थोड़े से एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, और जो ग्रह जिस ग्रह के पीछे है वो आपके पास ऑलरेडी है, उसको मतलब पाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की जरूरत करनी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर जैसे कि सन वीनस हो गया, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि खासकर जब दशा ऑपरेट होगी तो किसके प्रभाव किसके पास है वो बताएगा कि कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशन में उसको वेल्थ ज्यादा मिलेगी या फेम ज्यादा मिलेगी। तो यहाँ पर वैसे ही सिंपल सा फॉर्मूला है, चाहे कोई भी ग्रह आगे पीछे हो, जैसे अगर वीनस की दशा आएगी ना इस इंडिविजुअल की तो फेम आएगी, और जब सूर्य की दशा आएगी तब पैसा आएगा, क्योंकि कंजंक्शन जो एक जैसे यहाँ पर एक हाउस में बैठे हैं तो कंजंक्शन हो गया। तो जब भी कंजंक्शन का रूल आप अप्लाई करोगे ना किसी भी फॉर्म ऑफ एस्ट्रोलॉजी में, तो जो ग्रह के खुद के मतलब कारक तत्व है उसका रिजल्ट उसकी दिशा में नहीं आएगा, उसके साथ जो ग्रह बैठा है उसका रिजल्ट ज्यादा आएगा। तो अब अगर हम इस इंडिविजुअल को कहें कि इस इंडिविजुअल को, क्योंकि सूर्य की जो डिग्रीज है वो ज्यादा भी है और सूर्य कंजंक्शन में भी है, तो कहीं ना कहीं इस इंडिविजुअल का फोकस पैसे पर ना होकर इसका फोकस कहीं ना कहीं फेम और फैमिली इन दोनों चीजों पर ज्यादा होगा। तो कहीं ना कहीं ऐसे आप जज कर सकते हो कि कॉम्बिनेशन जो है, इस पर एक सेपरेट भी हम कर देंगे वीडियो कि एक्चुअल में जो डिग्री है वो कैसे काम करती है। तो कहीं ना कहीं सन वीनस जैसे हम कॉम्बिनेशन स्टडी कर रहे हैं, तो सन वीनस कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, क्योंकि ये दोनों जो है वो डेस्टिनी ब्रेकर नहीं है, पर दिक्कत ये है कि ये दोनों ना मतलब वैसे एंटी एक दूसरे के ये दुश्मन है प्लैनेट्स में। तो कहीं ना कहीं इस कॉम्बिनेशन को अगर हम स्टडी करें तो वैसे जैसे अगर ये दशा में एक्टिव हो गया तो ये वैसे आपको ना मतलब फैमिली के साथ क्या पता आपके जैसे कोई भी प्लेनेट आपका टेस्ट लेगा तो आपकी फैमिली के साथ ना ये लड़ाई करा सकता है। क्योंकि मैंने कहा अब अगर हमें देखना पड़ जाए कि सन वीनस वाले के पास पैसा ज्यादा होगा या कम होगा, तो जैसे हम कहते हैं कि कोई भी जो है नेचर है, चाहे प्लैनेट्स किसी को भी आप मान लो, तो हर एक चीज आपका टेस्ट लेगी। तो सन वीनस वाले का नेचर ऐसे टेस्ट लेगा कि क्योंकि सूर्य फैमिली है, तो ऐसे आदमी को जो फैमिली मिलेगी वो कहने के तो सन वीनस में अच्छी फैमिली मिलेगी, पर कभी ना कभी उसके ना जैसे कोई भी डिस्प्यूट फैमिली के साथ हो सकता है, तो तब इस आदमी को फैमिली के साथ अपने रिलेशंस खराब नहीं करने, चाहे वो इसको जितना मर्जी भला कहे बुरा कहे कोई दिक्कत नहीं, पर इसको अपने रिलेशंस नहीं खराब करने फैमिली के साथ। अगर ये अपने फैमिली के साथ रिलेशंस को नहीं खराब करेगा, उनको पैसे देगा जो वीनस है, उनकी सेवा करेगा, उनसे प्यार करेगा, जो वीनस के कारक था वो ही सूर्य को देगा, तो कहीं ना कहीं इसको अपनी सारी उम्र पैसे से रिलेटेड कोई भी दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो सूर्य जो है वो इसका टेस्ट लेता भी रहेगा, तो अगर ये आदमी उस टेस्ट को पास करेगा तभी इसके पास अबंडेंस में पैसा लग्जरी लाइफ सब कुछ रहेगा रहेगा। तो कहीं ना कहीं अगर किसी का सूर्य वीनस का कॉम्बिनेशन है तो वो टेस्ट तो उसका लेगा, कोई भी कॉम्बिनेशन टेस्ट लेगा, तो इसका जो टेस्ट लेगा वो सबसे बड़ा टेस्ट होगा इसकी फैमिली का। तो फैमिली के साथ जैसे कि खास करके फादर और जो उसका फर्स्ट मेल चाइल्ड है, तो इन सब से जब ये डील करेगा तो अच्छे से करे, इनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हो उसको अच्छे से इसको पूरा करना पड़ेगा, जितनी हो सकता है सेवा करे, अपना पैसा लग्जरी लाइफ जितना उनको देगा उतना ही इस इंडिविजुअल के लिए अच्छा देगा। तो कहीं ना कहीं अगर पैसे की बात करें तो सूर्य को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा, और अगर सूर्य चाहिए, अगर इस आदमी को फेम चाहिए, तब वीनस को सही रखना पड़ेगा। तो वीनस में क्या हो गया कि वीनस आपकी वाइफ, आपके रिलेशनशिप्स, तो इस आदमी ने अगर अपनी वाइफ के साथ कुछ मतलब वाइफ, कई लोग जैसे चीटिंग हो गई या वाइफ के साथ कोई अच्छा मतलब दाई होती रहती है, तो कहीं ना कहीं वो आदमी अपने वीनस को सही नहीं रख रहा, अपने मनी का मिस यूज कर रहा है, गलत चीजों पर लगा रहा है, तो वीनस को वो खराब ही कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जब वो ऐसा करेगा तो उसका सूर्य डैमेज हो जाएगा, उसका कहीं ना कहीं जैसे सूर्य फेम का कारक है तो उसका डी फेम हो जाएगा, उसकी लोगों में बेइज्जती, सेल्फ रिस्पेक्ट ये सब कुछ भी नहीं रहेगा। तो कहीं ना कहीं वीनस के जो कारक तत्व है उसको सही रखने पड़ेंगे, और सूर्य वीनस ना कहीं ना कहीं वो पैसा है जो गवर्नमेंट से आपको आएगा। ऐसे लोग जो सरकारी नौकरी भी कर सकते हैं क्योंकि सूर्य सरकार का कारक है, ऐसा आदमी कहीं ना कहीं या तो अपनी फैमिली के साथ जुड़कर कोई काम करे रेमेडी के लिए, बहुत अच्छा मतलब काम चलेगा, फादर के साथ, फादर को अपने साथ पार्टनरशिप में लाए, जहाँ कहीं ना कहीं फैमिली में से कोई भी आदमी जहाँ सरकार से जुड़कर काम करिए, दो बेस्ट रेमेडी है, सरकार के साथ जुड़कर करे मतलब सरकारी नौकरी होगी, जहाँ अपने बिजनेस में भी जो लोग सरकार का इन्वॉल्वमेंट जैसे भी ले आते हैं तो इसको पैसा आएगा। पर कहीं ना कहीं अगर हम इसका वैसे मिसयूज देखें तो जो भी लोग पॉलिटिक्स में है या सरकारी नौकरी में है जो सरकार का पैसा खाते हैं वो इस कॉम्बिनेशन को मिसयूज कर देंगे,
कहीं ना कहीं उनको पैसा तो बहुत आएगा, पर सन वीनस में अगर उन्होंने वो गलत पैसा कमा लिया तो इस कॉम्बिनेशन को वो नेगेटिव कर देगा, और एक टाइम आएगा जब उनका सारा पैसा खत्म हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं बहुत ध्यान से इस कॉम्बिनेशन को आपको देखना है। पैसा आपको देगा, बट कभी भी अपनी फैमिली के साथ और सरकार के साथ आपको वेल्थ मैटर्स में कुछ भी खराब नहीं करना है। तो कहीं ना कहीं जैसे हम थे सूर्य पे, हाँ, तो अगर इसको सूर्य की चीजें चाहिए तो अपना पैसा जो है वो सही जगह पर इसको लगाना पड़ेगा, और जो वाइफ है इसकी उसके साथ इसको अच्छे रिलेशन रखने पड़ेंगे। तो कॉम्बिनेशन वैसे तो ठीक है, पर जैसे मैंने कहा कि टेस्ट तो आपका लेता ही रहेगा ये कॉम्बिनेशन। और एक और अच्छी चीज है जो आपको डे बाय डे एक्टिविटीज में देखने को मिल जाएगी। और रेमेडीज के लिए जैसे मैंने बताई थी कि आदमी ये जो है वे अपना टैक्स टाइम टू टाइम पूरा भरता रहे, सरकार के साथ अच्छे रिलेशन रखे, फैमिली के साथ अगर रखेगा तो भी इसको पैसा आता रहेगा। और सन वीनस में एक चीज और थी कि जैसे आपने कई लोगों को देखा होगा कि उनकी फैमिली जो होती है, सपोज करो चाहे मैं मेरे चार्ट में या किसी और के चार्ट में, किसी के भी चार्ट में अगर आपको सन वीनस दिखे और वो अच्छा काम कर रहा है, पॉजिटिव उसने रखा है और दशा आ गई या जो भी है, तो वो जितने भी मनी अपनी फैमिली से मांगेगा उतनी उतना ही पैसा, चाहे मतलब उसके हिसाब से जितना ही वो मांगेगा वो पैसा उसको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो लैक्स में मांगे, मतलब जितना भी उसकी हैसियत होगी या जैसे भी है, उसकी फैमिली कभी भी उसको मना नहीं करेगी पैसे का, जितना मर्जी मांग ले। जैसे कि आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएंगे अगर आप वैदिक को उसके साथ जोड़ोगे। सपोज करो किसी का सेकंड लॉर्ड जैसे यहाँ पर सैटर्न है, तो सेकंड लॉर्ड सैटर्न यहाँ पर ही हो, किसी का सेकंड लॉर्ड सैटर्न सेकंड हाउस में बैठ जाए, यहाँ पर सैटर्न आ गया, अपने हाउस को रेस्पेक्ट कर रहा है, तो वैदिक में भी आपको पता लगा कि सेकंड हाउस का रिलेशन फिर सेकंड लॉर्ड से बन गया। और सन वीनस का कह रहा है, मतलब सेकंड हाउस भी फैमिली का और सेकंड जो हाउस है वो पैसे का भी होता है और फैमिली का भी। तो अगर सेकंड हाउस का रिलेशन सेकंड लॉर्ड से बन जाए और सन वीनस का कॉम्बिनेशन हो, तो ऐसे आदमी को मतलब फैमिली से बहुत ज्यादा पैसा मिलता है, जितना मर्जी मांग ले इसको मिलना ही मिलना है। तो इस डे टू डे एक्टिविटीज में आप देख सकते हो कि अगर इसको फैमिली पैसा नहीं दे रही तो आप सोच सकते हो कि कहीं ना कहीं इसने अपने रिलेशन उनसे खराब रखे होंगे, तभी इसको दिक्कतें आ रही हैं। ओवरऑल ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं करेगा, बस कुछ चीजों में आपको इसको सेटल डाउन रखना पड़ेगा। और अगर हम बात करें कि सन वीनस में जैसे जितना इस आदमी के पास पैसा आता रहेगा उतनी इसकी फेम बढ़ती रहेगी, मतलब इसकी फेम इज इक्वल्स टू इसकी वेल्थ, जितना वेल्थी होता रहेगा उतना फेम मल्टीप्लाई होती जाएगी। और अगर इसको मनी अपॉर्चुनिटीज लानी है तो जैसे मैंने बताया कि फैमिली और गवर्नमेंट, बट इसको अपनी फेम पर ध्यान रखना पड़ेगा कि सपोज करो अभी इसके पास पैसा नहीं है तो फेम भी नहीं आएगी। पर अगर इसको पैसा बहुत ज्यादा चाहिए, जो भी ये करियर कर रहा है, जो भी ये बिजनेस में है, तब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो सूर्य है, आपका कैरेक्टर। जो कैरेक्टर एक वर्ड यूज करते हैं वो सूर्य है। जैसे हम कहते हैं किसी का कैरेक्टर बहुत खराब है, किसी का अच्छा है, अगर इस आदमी ने अपना कैरेक्टर डैमेज कर लिया तो भी वीनस खराब हो जाएगा, चाहे वो वेल्थ के मैटर्स में हो, जैसे भी हो, वीनस खराब हो जाएगा। सबसे ज्यादा काम इस आदमी ने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने कैरेक्टर पर रखना है। जैसे जैसे ये अपना कैरेक्टर को साफ रखेगा, कुछ कोई उस पर दाग नहीं लगेगा, और अपने फेम पर जितना हो सके, और मतलब कुछ भी, चाहे सपोज करो अगर यहाँ पर टाइम में राहु आ गया ना, तो राहु क्या सोशल मीडिया है, इस आदमी को हम कहेंगे कि तुम सोशल मीडिया पर कोई भी काम करो, सोशल मीडिया राहु सन का कॉम्बिनेशन सोशल मीडिया से आपको फेम देगा ही देगा। और जब इस आदमी को फेम मिलेगी तब लोग इसको पैसा देंगे ही देंगे, क्योंकि वीनस सूर्य के पास है। तो अगर यहाँ पर केतु होता या मार्स होता तब हम उन सब दूसरे ग्रह को भी यूटिलाइज करते। तो जैसे भी अगर सपोज यहाँ पर चंद्रमा होता तो मैं कहता कि कहीं ना कहीं आप चेंज ऑफ प्लेस करो, जब आप चेंज ऑफ प्लेस करोगे तो मून एक्टिवेट होगा, मून आपके सूर्य को भी ट्रिगर करेगा, और वहां पर आपको कुछ ना कुछ अपने फेम के लिए अगर आप जो भी एफर्ट्स करोगे तो आपको फेम भी मिलेगी, और फेम के साथ ही आपको पैसा भी मिलेगा ही मिलेगा। तो सूर्य वीनस में आपको फेम पर काम करना है अगर आपको पैसा चाहिए। और अगर आपको फेम चाहिए तो कहीं ना कहीं, वैसे तो मैंने जैसे बताई दिया कि डेस्टिनी ब्रेकर्स को यूज करो, पर सपोज करो कि डेस्टिनी ब्रेकर्स नहीं है,
तब आप वीनस को भी यूज कर सकते हो। तो वीनस में आपको अपने ड्रेसिंग सेंस, तो आपको अपने ड्रेसिंग सेंस पर भी काम करना होगा। और वीनस क्या है, वीनस एक प्यार है, आपके अंदर जो प्यार है, अगर आप में वो प्यार वाली फीलिंग है, अगर आपके अंदर एक अनकंडीशनल लव है जिससे भी आप मिलते हो, और कहीं ना कहीं वीनस एक एस्थेटिक्स, एक जैसे कि एक बहुत सुंदर जगह पर रहना। अगर हम वीनस की एक वैसे मैं रेमेडी बताऊं, तो अगर आप साफ सफाई रखते हो तो भी वीनस, आप जहां पर रहते हो वो जगह बिल्कुल साफ सुंदर होनी चाहिए। तो इसलिए वीनस, सन वीनस में ना, अगर एक ऐसा आदमी किसी मतलब बहुत अच्छी सिटी में रहने लग जाए, खास करके अगर राहु उस आदमी जो बहुत नीट एंड क्लीन है, बहुत अच्छी है, वहां पर भी अगर ये रहने लग जाएगा, तब भी इसके जो फेम है इसको मिलेगा ही मिलेगा। तो वीनस में आप जो भी कर सकते हो, कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा कि आपका लोग ड्रेसिंग सेंस भी देखेंगे, आपको एक सुंदर जगह पर साथ जो ग्रह आएंगे वो इस कॉम्बिनेशन को मतलब, और जैसे यहाँ पर सैटर्न आ गया, अगर यहाँ पर सैटर्न आ गया, तो सैटर्न क्या आपका प्रोफेशन है, अगर ये आदमी फैमिली बिजनेस में आ गया, इसको पैसा आएगा, मतलब कोई भी प्रोफेशन कर ले इसको पैसा और फेम मिलना ही मिलना है। मरकरी आ गया, तो मरकरी तो वैसे ही मतलब बिजनेस का कारक हो गया, और सैटर्न वैसे ही जो भी आप कर्म करोगे, कोई भी कर्म करोगे, अच्छा सैटर्न जब बिजनेस में तो हम मरकरी को लेंगे, अगर बिजनेस करेगा तो पैसा और फेम आएगा। इस चीज को आपको नमाज में भी देखना कि मरकरी से के साथ सन वीनस जुड़े हैं नमाज में कि नहीं। पर आप ना एक बात को समझो कि सैटर्न के साथ जब सूर्य वीनस जुड़ेंगे ना, तब ये आदमी कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी, जरूर नहीं कि प्रोफेशन करे, कहीं पर भी हो, कोई भी काम कर रहा हो, फ्री में कैसे भी, प्रोफेशनली नहीं, वैसे ही हम जो किसी की मदद कर रहे हैं, यहाँ पर तो वैसे ही सैटर्न 6th हाउस में सेवा के उसमें बैठा है। अगर ये आदमी कोई भी सेवा कर रहा है तो लोग इसको पहचानेंगे, इसको फेम मिलेगा। अगर ये सेवा ही करने लग जाए कि लोगों को पता लगेगा, सूर्य रिकॉग्निशन का कारक है और वीनस पैसे का, तो कहीं ना कहीं ये आदमी कुछ भी कर ले, कोई भी जिंदगी में कर्म कर ले, कैसा भी हो, इसको फेम मिलना ही मिलना है। और वीनस के रूम में जहां पर भी ये कर्म करेगा, इसको बहुत नीट एंड क्लीन जगह, तो वीनस के कंफर्ट भी, इसको कोई भी कर्म कर ले इसको मिलेगा ही मिलेगा। तो सूर्य और सॉरी सैटर्न जो ऐसे नहीं कि अकेला प्रोफेशन का कारक है, जिंदगी में कोई भी कर्म आप कर रहे हो वो सैटर्न से ही देखा जाएगा। और उसके साथ अगर सन है तो आपका हर जो कर्म होगा ना उसको लोग पहचानेंगे, वो उसका आपको रिकॉग्निशन मिलेगा ही मिलेगा। तो ये थोड़ा सा डिस्कशन था सूर्य वीनस का, आगे हम और कॉम्बिनेशन पर काम करेंगे।